हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवेशिक ब्रांड में स्वागत है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज जो सेशन है वो है कुछ तो इस ऐसे सवालों पर जिनको पहले हम सीखेंगे क्या सवाल लेते हैं और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो सवाल रहेगा, जब हम कभी एग्जाम देते हैं, कभी परीक्षा में या दे चुके हैं हाई स्कूल इंटर, तो उसमें क्या देखा जाता है। एक विद्यार्थी कहता है कि परीक्षा का पूर्णांक कुछ था लेकिन मेरा उससे इतना परसेंट आया और इतना यदि और आया होता तो मैं पास हो जाता, लेकिन इतना नहीं आया तो फेल हो गया। उसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको कैसे निकाला जाता है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त किया और वह 20 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त किया और अनिवार्य अंक से 40 अंक अधिक था। परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक बताइए। पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया? परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक। तो आप सभी लोग जानते हो इस समय इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा चल रही है। तो एक ही परीक्षा में कई विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। तो कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि मेरा तो पूर्णांक से कितना परसेंट आया, 35% अंक प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे 20 अंक और आ जाते तो मैं पास हो जाता, लेकिन 20 अंक नहीं आए तो मैं क्या हो गया? फेल हो गया। दूसरा व्यक्ति कहता है, उसी परीक्षा को देकर आया है, कि मेरा तो 50% अंक आया, जो अधिकतम पूर्णांक था, जो अनिवार्य अंक था उससे कितना अधिक आया? 40 अंक अधिक आया। यदि 40 अंक भी नहीं आया होता तो वो तब भी पास था। तो हम दोनों कंडीशन में सबसे पहले क्या निकालेंगे? पास होने के लिए अनिवार्य अंक। तो पास होने के लिए क्या चाहिए हमें? अनिवार्य अंक। और दोनों के लिए जो फेल हुआ है उसको कैसे अनिवार्य अंक कितना होना चाहिए कि पास हो जाए, और जो पास हुआ उसका जितना अधिक था उतना कम मिला होता तब भी कैसे वो पास हो जाता। तो सबसे पहले इस तरह देखेंगे, पहले बेसिक करेंगे फिर रूल से करेंगे। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया विद्यार्थी ने? पहले विद्यार्थी ने 35%, लेकिन वो फेल कितने से हो गया? 20 अंक से फेल हो। पहले 35% प्राप्त किया लेकिन फेल कितने से हुआ है? 20 अंक से हुआ। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, यदि उसने पूर्णांक का 35% प्राप्त किया था, यदि उसने 20 अंक और प्राप्त कर लेते, एक्स्ट्रा कितने प्राप्त कर लेते? 20 अंक। कितने से वो क्या हुआ? फेल हुआ। तो मान लेंगे सबसे पहले कि हमारा अधिकतम पूर्णांक क्या था परीक्षा का? 100%। लेट अधिकतम पूर्णांक कितना था? पूर्णांक से था। पहले विद्यार्थी का अनिवार्य अंक पास होने के लिए, फर्स्ट कंडीशन जो बोला गया, अनिवार्य अंक पास होने के लिए अनिवार्य अंक। वो कितना पाता है? तो अधिकतम पूर्णांक का कितना पाता? 35%। तो अनिवार्य अंक क्या होगा? x का कितना परसेंट? 35%। लेकिन फिर भी वो क्या होता है? 20 अंक से फेल हो जाता। अर्थात यदि उसने 20 अंक अधिक प्राप्त किए होते तो क्या होता? पास। तो जब फेल हो जाता है, यदि उसको पास दिखाना है तो कितना करना है? 20 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 20 अंक नहीं पाता, 20 अंक से फेल हो जाता है, लेकिन हमें दिखाना किसके लिए है? पास के लिए दिखाना है अनिवार्य। तो 20 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या पास होने के लिए अनिवार्य होगा। दूसरा कंडीशन क्या दे रखा था इसी में, कि उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी है जो 50% अंक प्राप्त किया और उसने बोला कि अनिवार्य अंक से मेरे कितने अधिक है? 40 अंक अधिक हैं। तो इसके पास होने के लिए अनिवार्य अंक कितना था? दूसरे परीक्षार्थी का, दूसरे ने कहा कि मेरे अधिकतम पूर्णांक का कितना मैंने पाया? 50% पाया। जो मैं पास हूं, पास से मेरे कितने अधिक है? 40 अधिक। अर्थात पास होने के लिए उसे कितना चाहिए? पूर्णांक का 50% चाहिए, और 40 अधिक है तो क्या करेंगे? उतना घटा देंगे। इतना समझ में आएगा बच्चों? फिर हमें निकालना अधिकतम। देखिए दोनों कंडीशन में ये
बायां पक्ष क्या है, समान है, पास होने के लिए अनिवार्य अंक कितना है, और दूसरे पक्षार्थी के पास होने के लिए अनिवार्य अंक कितना। जब दोनों पक्ष आपस में बराबर थे, एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आया? तो हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। तो कितना लिख सकते हैं, यक्स का 35% परसेंट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, प्लस 20 बराबर यक्स का 50% हटाएंगे तो नीचे 100 और माइनस 40। यक्स वाला टर्म एक साथ कर लेंगे और संख्या वाला टर्म एक साथ कर लेंगे। तो यक्स के साथ कौन कौन था, तो इधर ले आएंगे, तो ये 20 40 को इधर लाएंगे तो माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 60 बन जाएगा, और ये 35 उसके साथ जाएगा, तो यक्स इंटू 50/100 माइनस यक्स इंटू 35/100। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 60 हो गया, और देखो दोनों का हर यहाँ पर क्या बच्चों, समान है, हर क्या है, समान है, तो लासा कितना हो जाएगा, और समान में कितना, 100। तो जब हर समान होते हैं तो चिन्ह को ध्यान में रखते हैं, घट रहा तो घटा देते हैं, जुड़ रहा तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा, तो 50x माइनस 35 यक्स, घटा देंगे तो कितना आएगा, 15x बटा 100। 15 से देखिए कट रहा है, 15 चौका 60 कट रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 400। कितना आ गया, 400। ऑप्शन में देखते हैं तो सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, अर्थात हमारा जो परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक था कितना था बच्चों, 400। समझ में आया बच्चों? अब इसी सवाल को हम रूल से करते हैं, बहुत आसान ट्रिक के द्वारा। ये सब इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, एक लाइन में देखते हैं कैसे करेंगे सवाल को। जब भी हमसे बोले कि कोई एक परीक्षार्थी है, एक किसी परीक्षा में दो प्रकार के परीक्षार्थी सम्मिलित हैं। एक परीक्षार्थी क्या हुआ, कुछ अंक प्राप्त किया परसेंटेज में और कुछ अंक से फेल हो गया, और दूसरा क्या है, उसी परीक्षा में कुछ प्रतिशत अंक प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद अनिवार्य अंक से कुछ अधिक अंक प्राप्त कर लिया, और परीक्षा का क्या पूछ लिया, अधिकतम पूर्णांक पूछ लिया। तो इस तरह को रूल से एक आसान विधि से कैसे करेंगे, तो कभी भी इस तरह सवाल है तो अधिकतम अंक निकालना हो या अधिकतम पूर्णांक निकालना हो, तो सीधा सीधा रूल होता है अधिकतम पूर्णांक। ऊपर 100 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ऊपर 100 लिख देते हैं, और जो परसेंटेज में होता है, पहले परीक्षार्थी का परसेंटेज और दूसरा परीक्षार्थी का जो परीक्षार्थी का परसेंटेज होता है, उन दोनों को आपस में घटा देते हैं, उन दोनों को आपस में घटा देते हैं। तो देखो कितना, 35 और 1 का 50 घटाएंगे, जो बड़े में से हमेशा घटाते हैं तो कितना आया, 15 आया। फिर क्या लिख देते हैं, जो दोनों के अंक होते हैं, जो एक फेल होता है उतने अंक से और एक जितने अधिक अंक से पास होता है, उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, और फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं, आंसर आ जाता है 15 चौका 60। तो हमारा आंसर 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, यही क्या हमारा आंसर। समझ में आया बच्चों कैसे करते हैं? एक बार और देख लेते हैं रूल क्या है। जब बच्चे किसी एक ही परीक्षा में दो प्रकार के विद्यार्थी सम्मिलित हो और एक विद्यार्थी कहे कि मेरा अधिकतम अंक से या अनिवार्य अंक से मैंने कितना पाया, पहले 35% अंक पाया या कुछ अंक पाया, फिर भी मैं इतना अंकों से फेल हो गया, और दूसरा व्यक्ति कहता है या दूसरा परीक्षार्थी कहता है कि मैंने उसी परीक्षा में कुछ अंक प्राप्त, परसेंटेज में कुछ अंक प्राप्त किया, लेकिन कुछ अंक से मेरा जो परसेंटेज वाला अंक है पास प्राप्त करने के बाद मेरे अनिवार्य अंक से मैंने इतना अंक अधिक प्राप्त कर लिया है, तो उस परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक बताइए। तो एक रूल तुरंत याद रखना, ऊपर 100 लिखेंगे, जो परसेंटेज में दोनों वैल्यू रहेगी, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटा देंगे, और इंटू लिख देंगे। हमेशा क्या करेंगे, जो जितना अंक से वो फेल हुआ और जितना अंक से अधिक पास हुआ, पास से जो अधिक था, उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सीधा रूल से करेंगे।
अभी अभी जो बताया है। और दूसरे क्वेश्चन में एक लाइन एक्स्ट्रा पूछा गया है, उस परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक भी बताना, पूर्णांक के साथ साथ में उसको अनिवार्य उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए वो भी किसमें परसेंटेज में बताना है। एक लाइन इसमें अधिकतम है, देख लीजिएगा। जहां तक अधिकतम पूर्णांक है उसमें एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ी गई तथा उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि हमारी जो परीक्षा हो रही थी उस परीक्षा में अधिकतम पूर्णांक कितने थे। तो अधिकतम पूर्णांक रूल से निकालेंगे। क्या बताएं, ऊपर 100 लिख देते हैं और जो परसेंटेज में होते हैं दोनों वैल्यू को आपस में घटा देते हैं। घटा देंगे तो 20 को 32 में से घटाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे। फिर जो जितना अंक से असफल हुआ और जितना अधिक अंक प्राप्त किया उनको आपस में जोड़ दे। तो कितने अंक से असफल हुआ था, 30 अंक से, और कितना अधिक अंक प्राप्त किया, 42, जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। तो 12 छक 72। तो परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक कितना था बच्चों, 600 था। कितना था बच्चों, 600। अब हमसे एक पॉइंट पूछा होता कि अधिकतम पूर्णांक बताइए तो हमारा आंसर तो आ गया था। लेकिन बच्चों हमसे क्या पूछा है, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत कितना है। उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत कितना है, तो चाहे इस वाले कंडीशन से कर लीजिए चाहे इस वाले कंडीशन से कर लीजिए। तो सबसे पहले उसके अनिवार्य अंक देखेंगे, पास होने के लिए कितने चाहिए था, अनिवार्य अंक पास होने के लिए कितना चाहिए था, पूर्णांक का कितना, 20%। पूर्णांक कितना था, अब आ गया है हमारा पूर्णांक, तो 600 का 20%। और कितना से फेल, 30, तो ये 30 जोड़ देते तो कट गया 0 से 0, सॉल्व कर लेंगे। 120 प्लस 30 बराबर 150। तो पास होने के लिए अनिवार्य उसको कितना चाहिए, 150। और अधिकतम पूर्णांक कितना है, 600। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, अंक का प्रतिशत। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो जो अनिवार्य अंक रहता है उसको ऊपर कर देते हैं और जो अधिकतम पूर्णांक होता है उसको नीचे लिख देते हैं और इंटू करके 100% लगा देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 25 छक्का 150। कितना परसेंट चाहिए था, 25%। अर्थात उसे पास होने के लिए जो अनिवार्य अंक थे परसेंटेज में कितने होने चाहिए, 25% होने चाहिए। तो विद्यार्थी क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन वो पा कितना रहा था, एक पहला वाला 20% पा रहा था और 30 अंकों से असफल हो जाता था। समझ में आ गया बच्चों, एक बार और फिर से देख लेते, नहीं समझ में आया। अधिकतम पूर्णांक वाला तो कंडीशन समझ नहीं आ गया होगा। बताया क्या है अधिकतम पूर्णांक वाला, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा, एक ही परीक्षा हो और 2 प्रकार के विद्यार्थी हो। एक कुछ प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और कुछ अंकों से असफल हो जाता है, और दूसरा कुछ अंक परसेंटेज में प्राप्त करता है और कुछ अंक उसके अधिक होते हैं। तो अधिकतम पूर्णांक निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ऊपर 100 लिखते हैं, जो परसेंटेज में दोनों वैल्यू होते हैं उनको घटा देते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं और जितने अंक से एक असफल होता है और जितने अंक से अधिक एक पास होता है उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, अधिकतम पूर्णांक निकल जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में अधिकतम पूर्णांक के साथ साथ उसके न्यूनतम उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत भी बताना था। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके पास होने के लिए अनिवार्य अंक निकालना पड़ेगा। अब अनिवार्य अंक कैसे निकालना पड़ेगा, बेसिक से, जो पहले बताया था कि पूर्णांक का एक बताया था, अधिकतम पूर्णांक एक समाने थे और फिर उसका क्या लिख दिए थे कि कुछ परसेंट जो था और फिर जितने से फेल हो रहा था वो जोड़ दिए थे। इससे हमें क्या निकलेगा, अनिवार्य अंक पास होने के। जब अनिवार्य अंक पास होने के लिए निकल आया और अधिकतम पूर्णांक भी पता है तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत निकालना है। तो क्या करते हैं, जो अनिवार्य अंक है पास होने का उसको ऊपर लिख देते हैं, पूर्णांक को नीचे लिख देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आज का।
बच्चों तीसरा क्वेश्चन भी अधिकतम पूर्णांक पूछा है, आसानी होगा क्योंकि 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो तीसरा तो और आसानी से लग जाएगा। क्या बच्चों, एक परीक्षा में एक छात्र का 30% अंक प्राप्त होते हैं। एक छात्र को कितने अंक प्राप्त होते हैं बच्चों? 30%। और वह फिर भी कितने अंकों से असफल हो जाता है? 25 अंक से असफल हो जाता है। पहले उसने 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन फिर भी वो 25 अंकों से क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। और उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी है जो 40% अंक प्राप्त कर लिया। कितना? 40। और उसके अनिवार्य अंक या उत्तीर्णांक अंक से कितना अधिक है? 25 अधिक है। तो हमें परीक्षा का क्या बताना था? अधिकतम पूर्णांक। ये वाली पॉइंट नोट करेंगे, क्या बताना है? अधिकतम पूर्णांक। तो अभी भी बताएं अधिकतम पूर्णांक निकालने के लिए क्या बताएं बच्चों? अधिकतम पूर्णांक निकालने के लिए ये बताएं, ये इस तरह का सवाल हो और अधिकतम पूर्णांक ज्ञात करना, तो ऊपर क्या लिख देते हैं? 100 लिख देते हैं। और दोनों परसेंटेज में जो होता है, जो पहला छात्र और दूसरा छात्र, उनके परसेंटेज को घटा देते हैं। जो बड़ा रहता है उसी में से हमेशा घटाते हैं। घटाने के बाद लिख देते हैं नीचे, और ऊपर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं। और जितने अंक से पहला असफल होता है और दूसरा व्यक्ति जितने अंक अधिक प्राप्त करता है उत्तीर्ण अंक से या अधिकतम पूर्णांक से, उन दोनों को आपस में जोड़ देते। तो यह पहला 25 से असफल होता है और दूसरा 25 ज्यादा प्राप्त करता है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा बच्चों? 50। अब इनको हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा? 10 बचे 50। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 500। ये हमारा क्या आंसर। तो अधिकतम पूर्णांक क्या था परीक्षा का बच्चों? 500। समझ में आया बच्चों? तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल देखते हैं बच्चों। चौथा सवाल थोड़ा हटके है, इसी पर है, लेकिन थोड़ा इसमें इतना कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है ये। देखिए क्या कह रहा है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? 40%। उत्तीर्ण होने के लिए कितने? 40% अंक क्या है? अनिवार्य है। कितने प्रतिशत अंक? 40% अंक। कितने अनिवार्य अंक है उत्तीर्ण होने के लिए? 40। और एक प्रतियोगी को कितना अंक मिले? 20 अंक प्राप्त, 220 अंक प्राप्त। अनिवार्य कितने? 240, लेकिन मिलते कितने? यह परसेंटेज में अनिवार्य है और अंक में कितने मिले? 220। और वह कितने अंकों से असफल हो गया? 20 अंकों से असफल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो मान लेते हैं परीक्षा में हमारे अधिकतम अंक x थे। अंक x थे x। और उससे उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य अंक का कितना परसेंट जरूरी है? 40। तो x का 40%। लेकिन क्या हुआ कि वो 200 अंक 20 अंक प्राप्त करता है और फिर भी कितने अंक से फेल हो जाता है? 20 अंक से फेल हो जाता है, लेकिन उसे पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। तो फेल हो गया, तो अभी अभी बताएं अनपास होने के अनिवार्य अंक में क्या जितना फेल होता है उतना को भी क्या कर देते हैं? उसमें जोड़ देते। तो 240 प्लस 20 अब उसके अनिवार्य अंक के बराबर हो जाएंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो 240। तो x इंटू 40। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100। 0 से 0 कट गया। 6 चौक 24, 6 आया। x बटा 100 बराबर 6। नीचे कुछ नहीं होता तो क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। और अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या आ जाएगा? 600। अर्थात परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक कितना था? 600। तो बच्चों क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें।